व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है बताओ इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन बोल लो या फिर मेथड्स बोल लो, ठीक है। आयुष्मान, ये सब तो ये हो गया ना, ऑपरेटर्स हो गया। सुजॉय, अभी तो तुमको सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट। अभी तो तुमको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। चांसेस है कि बोर्ड से ऐसा आ जाए नोटिफिकेशन कि इस बार हम लोग हार्ड कॉपी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी लेंगे इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ और एमएस वर्ड फाइल। ऐसा चांसेस है क्योंकि 9 तक का ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है कि 9 का प्रोजेक्ट आप लोग ऑनलाइन बनवा दीजिए। ऑफलाइन अगर बनवा चुके हैं तो रहने दीजिए, बाकी जो नहीं बना है उसको ऑफलाइन ऑनलाइन बनवा दीजिए और वही सबमिट कर दीजिए। 10 का अब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो चांसेस है कि 10 का भी नोटिफिकेशन आ जाए कि अब प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन जमा होगा, ठीक है। फंक्शन एक चीज होता है जो काम करते हैं एक लूप के तरह है, पर अलग तरीके से। अच्छा, a name section that performs a specific task, okay। Srishti, function is that which makes our work easier by dividing one work into different parts। Yes, correct, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी के घर में शादी का फंक्शन है, ठीक है। किसी के घर में मैरिज फंक्शन है, ठीक है। अब उस मैरिज फंक्शन को दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एक तो जो लड़की का फादर होता है, ठीक है, वो अकेले सब कुछ मैनेज करे, टोटल चीज, खाना पीना डेकोरेशन से लेके मेहमान नवाजी वगैरह, सारा अकाउंट्स फाइनेंशियल सब कुछ खुद से मेंटेन करे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है वो क्या करे, अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को काम बांट दे कि तुम ये वाला काम देखो, 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 तुम ये वाला काम देखो। खुद भी कुछ पोर्टफोलियो ले लेगा और खुद और बाकी सबको सुपरवाइज करेगा, है ना। ये हो गया तरीका बी और ये हो गया ए, ओके। तो कौन सा बेटर है बताओ, तुम ही बताओ, विच वन इज बेटर, प्लान ए और प्लान बी, टेल मी। यस डेफिनेटली प्लान बी ही बेटर है ना। प्लान बी में काम जल्दी हो जाएगा, ओके। एरर होने का चांसेस कम होगा, ठीक है। मैनेज करना इजी होगा, ठीक है। प्लान बी में प्लान बी में ब्लड प्रेशर लो रहेगा, प्लान ए में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लान बी में सेविंग्स भी होगा, है ना, सेविंग्स भी होगा। प्लान ए में सेविंग्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब फालतू खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा प्लान ए में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, ठीक है। तो फंक्शन का यूज करना प्रोग्राम में, दैट इज लाइक प्लान बी। फंक्शन का न यूज करना प्रोग्राम में, दैट इज लाइक प्लान ए, ठीक है। मान लो तुम्हारा प्रोग्राम काफी बड़ा है, काफी बड़ा बोलने का मतलब है नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स ग्रेटर देन 2000 लाइंस, ठीक है। 2000 लाइन से ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स है तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या सब कुछ हम मेन के अंदर में ही बना दें, मेन फंक्शन के अंदर में सब कुछ लिख दें, ठीक है, सब कुछ टोटल ए टू जेड। दूसरा तरीका क्या है, हम बहुत सारा छोटा छोटा फंक्शंस बनाएं, फंक्शंस 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और सबसे हम इंडिविजुअली अलग अलग काम करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, तो जो तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है ना। जिससे डिबगिंग करना इजी हो जाता है, डेटा को मैनेज करना इजी हो जाता है,
पूरा प्रोग्राम में किसी तरह का कोई चेंजेस करना वो ज्यादा ही कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, चेंजेस करना कन्वीनियंट हो जाता है, ये बहुत बड़ा बात है। मेन में अगर मान लो तुम कोई चेंजेस करना चाहोगे तो तुम्हारा पूरा 2000 लाइन ऑफ कोड्स चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड अप्रोच में अगर हम कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन में या उससे रिलेटेड 2-3 फंक्शंस में ही चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, पूरे का पूरे प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। ओके, अच्छा, फंक्शन एक ऐसा चीज है ना, सपोज कि मान लो कि कोई एक काम है, ठीक है। अब उस काम को करने के लिए तुम 4 लाइन ऑफ कोड्स लिख रहे हो। ओके, इस चीज को ध्यान से समझना, इस एग्जांपल को ज्यादा समझ में आएगा। कोई वर्क है, इस वर्क को करने के लिए तुमको कितना लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ रहा है? 4 लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये 4 लाइन ऑफ कोड्स लिख रहे हो तो तुम्हारा ये एक काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो यही काम तुमको अपने 2000 लाइन के प्रोग्राम में 10 बार करना पड़ रहा है, यही काम तुमको 10 बार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये अप्रोच से नहीं जाएंगे, फंक्शन वाले अप्रोच से नहीं जाएंगे, तो हमको वो 10 बार यूज करना पड़ेगा इस तरह से 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब कितना लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ेगा? 10 इंटू 4, 40 लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ेगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड क्या है? फंक्शन को हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन को एक बार लिख देंगे, उसको कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। और जितना बार भी जरूरत पड़े, हम लोग को जितना बार भी जरूरत पड़े इस काम को दोबारा करने का, हम सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। एक बार तो हम लिख चुके हैं पूरा फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, उसको उतना बार कॉल कर देंगे। तो हमको 10 बार जरूरत है तो हम 10 बार इसको कॉल कर देंगे, है ना। 10 टाइम्स इसको कॉल कर देंगे तो टोटल लाइंस में पास कितना हो गया? टोटल लाइंस एक तो ये 4 हो गया, इधर 4 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया? टोटल 10 हो गया। तो 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14 लाइन्स ओनली। कहाँ 40 लाइन्स था, कहाँ 14 लाइन्स था, है ना, है कि नहीं। तो काम कितना इजी हो गया, कितना कम लिखना पड़ा, तुम्हारा कोड कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। अब जो है, मान लो सारे फंक्शन में चेंजेस करना है तो तुमको हर जगह वहां वहां जाके चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, जहां पे तुम वो मेथड को, वो मतलब कि वो उस तरीके को यूज किए हो, अगर फंक्शन यूज नहीं किए हो तब कब आता है, उन 10 जगह पर जाके चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो हम जहां पे वो फंक्शन को बनाए हैं, हम सिर्फ उसी में चेंजेस कर देंगे। ओके, हम सिर्फ उसी में चेंजेस कर देंगे तो वो 10 जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लिक ऑन यस। फंक्शन क्या है उसका एक पिक्चर बना दिमाग में, क्लिक ऑन यस, कि ये कैसे हेल्प कर रहा है हमको, है ना। ये तो सिर्फ कहानी था, इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। आयन प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अभी आते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। देखो, और रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखो। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्लिक ऑन यस। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्लिक ऑन यस। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट क्या होगा? हेलो 10B, है ना, हेलो 10B, ये रहा सिंपल। अच्छा, तो ये हम क्या किए हैं, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है? मेन फंक्शन कर रहा है। प्रिंटिंग का काम मेन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन को पहचानते कैसे हैं? तो सर, एक फंक्शन का ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट्स होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, मेन फंक्शन में राउंड ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स के अंदर में पैरामीटर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन। ओके,
अच्छा, यहाँ पे प्रिंट एलन भी एक फंक्शन है, प्रिंट एलन भी एक फंक्शन है जो कि सिस्टम क्लास के अंदर में है। सिस्टम क्लास एक क्लास है जो जावा पैकेज में है। ओके, किस पैकेज में है बता सकते हो क्या? सिस्टम क्लास किस जावा पैकेज में है? कैन यू टेल मी? मेन फंक्शन में पैरामीटर्स का क्या फायदा है वो अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यस, लैंग, जावा डॉट लैंग, ठीक है। जावा डॉट लैंग वो पैकेज है बाय डिफॉल्ट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो उसी के अंदर एक क्लास है सिस्टम क्लास, ठीक है। अच्छा, आउट क्या है? तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है आउट, और उससे हम प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और प्रिंट एलन फंक्शन का पैरामीटर क्या है? जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो उसका पैरामीटर है, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, फंक्शन का पहचान जब समझ में आ गया तो यहाँ पे प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है? तो सर प्रिंटिंग का काम कर रहा है मेन फंक्शन। ओके, मेन इज द बॉस, ठीक है। उसके बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं होगा इन जावा, ठीक है। तो हम चाहते हैं, अब मेन सोचा है कि मेरा कारोबार बिजनेस काफी बड़ा हो चुका है, तो हम हर छोटा मोटा काम अपने से नहीं करेंगे, हम स्टाफ रखेंगे और स्टाफ से काम कराएंगे, हम सिर्फ सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो मेन क्या किया, अपना एक स्टाफ हायर किया, और उस स्टाफ का नाम था, सपोज प्रिंट हेलो नाम था, उस स्टाफ का नाम प्रिंट हेलो था, ठीक है। तो प्रिंट हेलो इस स्टाफ का नाम था, ठीक है। आ गया? अच्छा, तो उसके सामने भी वॉइड लगाएंगे, वॉइड का क्या मीनिंग है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसको हम क्या बनाएंगे? पब्लिक। ओके, पब्लिक मतलब कि उसको कोई भी यूज कर सकता है, क्लास के बाहर से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो प्रिंटिंग का काम है वो मेन नहीं करेगा, कौन करेगा? वो करेगा प्रिंट हेलो, ठीक है। प्रिंटिंग का काम प्रिंट हेलो करेगा, मेन नहीं करेगा, ओके। Am I audible to all of you? Click on yes. बीच बीच में आवाज रुक रहा है क्या? टेल में। अच्छा, ऑडिबल है ना? ओके, अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, मेन उसको काम कैसे करवाएगा, उस स्टाफ से काम कैसे करवाएगा? देखो कैसे काम कराएगा। पहले तो वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ भी हो सकता है, आई एम गिविंग ओबीजे, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम, ओके, एंड ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, उसके अंदर पैरामीटर हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। अच्छा, अब हम उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? प्रिंट हेलो को कॉल करके बोलेंगे भाई अपना काम कर दो तुम, ठीक है, अपना काम कर दो। नाउ इट इज डन, लेट्स सी। अब ये जो प्रिंट हो रहा है वो मेन फंक्शन नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? वो प्रिंट हेलो नाम का जो उसका स्टाफ है वो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब बॉस क्या किया? स्टाफ रख लिया और उसी से काम करवा लिया, खुद उसको कॉल करके बोल दिया कि भाई अपना काम कर दो। ये जो डॉट ऑपरेटर है, ये जो डॉट ऑपरेटर है उसका काम क्या है? दिस इज अ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन। कॉलिंग अ फंक्शन मीन्स इन्वोकिंग अ फंक्शन, ठीक है। इन्वोकिंग अ फंक्शन, इन्वोकिंग
या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, इन्वोकिंग और कॉलिंग अ फंक्शन, और किसके थ्रू? ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। अच्छा, एक क्लास है, इस क्लास में अब दो फंक्शन हो गए, एक मेन फंक्शन और एक प्रिंट हेलो फंक्शन। ठीक है, पहले क्या था, मेन फंक्शन खुद ही काम कर रहा था, अपने अंदर खुद ही प्रिंट कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसने एक स्टाफ रख लिया। ठीक है, उसका नाम है प्रिंट हेलो, और वो प्रिंट हेलो अब प्रिंटिंग का काम करेगा। ओके, तो मेन क्या करेगा फिर? मेन बस उसको कॉल करके बोल देगा कि भाई अपना काम कर दो। तो कैसे कॉल करेगा? पहले वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करेगा। ओके, अंडरस्टूड दिस टाइम? क्लिक ऑन यस। हाँ, मेन फंक्शन को रिमूव करने पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हो सृजीत। हाँ, सैलरी नहीं मांगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में सब भाई भाई है आपस में। ठीक है, गॉट इट? सभी को समझ में आया? सिर्फ हमको 6 ही यस दिख रहा है और एक नो दिख रहा है। कुछ तो ओपिनियन दो, हाँ नहीं। एक बटन ही तो क्लिक करना है। व्हाट हैपेंड अजय, यू कांट अंडरस्टैंड? नहीं है नहीं समझ में आ रहा तो नो पे क्लिक करो। अजय सिंह सिहाग। और बाकी लोग? अलेमा, अंबिका। सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे फिर से बताइए? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नेम। ये ऑब्जेक्ट का नेम यूजर डिफाइंड होता है, इसके जगह पर हम तुम्हारा नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। अभी सही है। ठीक है, यूजर डिफाइंड है, जैसे वेरिएबल का नाम होता है सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वर्ड का क्या मतलब है? अभी इसको समझेंगे, इस वर्ड का क्या मतलब है। इस वर्ड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इट इज रिटर्निंग नथिंग। अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो किस कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा, मतलब वॉइड। ठीक है, अब बोलोगे कि सर अगर कुछ रिटर्न करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। चेयर को थोड़ा सामने खींच लीजिए, आगे आ जाएगा, नहीं समझे? अभी देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक फास्ट द मोस्ट सिंपल वन, सिंपल प्रोग्राम फंक्शन, पहला प्रोग्राम। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिस वन विल बी इंटरेस्टिंग। ये जो लाइन लिखते हैं यहाँ पे भी तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना।
हम क्या करेंगे, मेन क्या करेगा, मेन 2 नंबर इनपुट लेगा यूजर से, ठीक है। हम कुछ बोले ही नहीं सृजीत, साउंड कहाँ से आएगा, हम तो अभी बोल रहे हैं। एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, सिमिलरली b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, 2 नंबर इनपुट लिए। अच्छा, अभी ध्यान देना ऑल ऑफ यू, ध्यान से देखोगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब मेन 2 नंबर इनपुट लिया, ठीक है, लेकिन मेन खुद ऐड नहीं करेगा, वो उस फंक्शन को, वो एक और इंसान को हायर किया जिसका नाम था ऐड, ठीक है, एक और स्टाफ को हायर किया जिसका नाम था ऐड। अब वो क्या करेगा, मेन फंक्शन ये दोनों नंबर्स ए एंड बी वो किसको देगा, ऐड को दे देगा कि लो तुम ऐड करो, ठीक है। तो कैसे देगा, सेम तरीका, एक हम पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फंक्शन 1 obj इक्वल टू न्यू फंक्शन 1, ओके, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, और उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, तो ऐड को कॉल करेंगे, और कॉल करके हम क्या करेंगे, उसको दोनों नंबर दे देंगे ए कॉमा बी, ओके, उसको दोनों नंबर दे दिए, ठीक है। अच्छा, ऐड को जब हम 2 नंबर दिए, तो ऐड को 2 नंबर अपना रिसीव भी तो करना पड़ेगा, उससे 2 नंबर लेना भी तो पड़ेगा, तो 2 नंबर उससे लेगा कैसे, उसके पास भी 2 वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वो मेन से 2 नंबर लेगा, है ना। तो सपोज वो 2 वेरिएबल है, इंट p एंड इंट q, ओके, ये 2 वेरिएबल किसका है, ऐड का है, जिससे वो क्या किया, मेन से 2 वैल्यू लिया, ओके, a का वैल्यू आ जाएगा p में और b का वैल्यू आ जाएगा q में, ओके। नाउ अब ऐड क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ऐड करके क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सम इज, ठीक है। हाँ करेंगे रिटर्न में, अभी पहले ऐसे देख लो नॉर्मल, एंटर 2 नंबर सपोज 4 एंड 5, अच्छा ये 2 नंबर मेन ले रहा है, ठीक है, और ये दोनों नंबर उसको भेज देगा ऐड को, और ऐड क्या करेगा, दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा। तो ये प्रिंटिंग का काम ऐड कर रहा है, लेकिन ये इनपुट का काम कौन कर रहा है, मेन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड, इतना कहानी समझ में आया सबको, क्लिक ऑन यस। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो, सिंपल था। ऐड को हम कॉल किए, ऐड में 2 नंबर भेजे ए और बी, तो अगर हम 2 नंबर यहाँ से भेज रहे हैं तो वो रिसीव करने वाले के पास भी तो 2 नंबर होना चाहिए, है ना। तो 2 वेरिएबल होना चाहिए ताकि वो उसमें नंबर रख सके, तो उसके पास 2 वेरिएबल है p एंड q, ओके, तो a का वैल्यू p में आ जाएगा, b का वैल्यू q में आ जाएगा। अब ऐड के पास दोनों नंबर आ गया, तो दोनों को अब क्या कर रहा है, ऐड करके प्रिंट कर दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। हाँ, p और q को इनपुट नहीं करना है ना, क्यों नहीं इनपुट करना है, तो क्योंकि p और q में वैल्यू यहाँ से आ रहा है, a और b आ रहा है ना। तो a आ रहा है p में और b आ रहा है q में, तो हम उस p और q को क्यों इनपुट करेंगे। यहाँ बात कुछ ऐसा है, ये है मेन फंक्शन, ठीक है, ये है मेन फंक्शन और ये है ऐड फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद 3 वेरिएबल है, एक एस है, ए है, बी है, एस का अभी काम नहीं है तो सिर्फ ए और बी। अच्छा, ऐड के पास 2 फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स है, पी एंड क्यू, मेन के बाद 2 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, एस ए बी, लेकिन सिर्फ ए और बी अभी यूज में आ रहा है, तो हम ए में 4 दिए, यूजर से 4 मिला और 5 मिला ए और बी में, ओके। अब मेन क्या किया, ए का वैल्यू दे दिया पी को, तो पी में आ गया 4,
बी का वैल्यू 5 दे दिया क्यू को, तो क्यू में आ गया 5। अब ऐड क्या कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो ऐड करके प्रिंट कर दे रहा है, तो 9 प्रिंट हो जा रहा है, सम इज इक्वल टू 9, है ना। इतना समझ में आ गया सबको? क्लिक ऑन यस। हम लोग एक एक स्टेप कर रहे हैं, ओके, ताकि तुमको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। हम एक साथ सब कुछ नहीं बता रहे हैं, धीरे धीरे। हाँ, एस का क्या काम है वो अभी समझ में आ जाएगा कुछ देर में। मेन फंक्शन में पी एन क्यू ले सकते हैं, हाँ ये भी पॉसिबल है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि सर अगर हम यहाँ ए बी लिए हैं तो क्या हम इसको भी ए बी ले सकते हैं? हाँ डेफिनेटली हम इसको भी ए बी ले सकते हैं। ये ए बी उस ए बी से डिफरेंट होगा, ठीक है, वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होगा, सेम मेमोरी लोकेशंस नहीं होगा, नाम अलग है, मतलब नाम सेम है बट मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट है, ठीक है, दैट कैन बी सेम। अंडरस्टूड। एस का क्या काम है अभी तक नहीं है, लेकिन अब काम पड़ेगा। अभी तक काम नहीं हुआ है इसका, अभी हम काम करेंगे एस से, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस बोल रहा है कि हम तुमको 2 नंबर दे दे रहे हैं, तुम ही ऐड करो, तुम ही प्रिंट करो, है ना। प्रिंटिंग कौन कर रहा है, देखो प्रिंट कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट एलन कहाँ कर, ए और बी को ऐड करके प्रिंट हम कहाँ कर रहे हैं, देखो ऐड फंक्शन कर रहा है प्रिंट, ठीक है। सानिया समझ में आया? प्रिंट कौन कर रहा है, सम को प्रिंट कौन कर रहा है, समझ में आया? खुद देखो ना, ऐड कहाँ पे हो रहा है, ए और बी यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहीं प्रिंटिंग होगा, ऐड के अंदर में। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े। एक बार हम अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आयुष्मान शर्मा कहाँ बाहर गायब हो गया था, बाद में बोलेगा समझ में नहीं आया। हाँ ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, जब तक स्टैटिक, जब तक मेन फंक्शन स्टैटिक है तब तक ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। अब देखो, वेरी लेस टाइम, ओके, तो जल्दी कर लेते हैं। अब देखो ऐड क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों को ऐड करेगा, ठीक है, वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि बॉस ने यानी कि मेन ने बोला है कि प्रिंटिंग तुम नहीं करोगे, सिर्फ ऐड करके मुझे जो आंसर आएगा वो मुझे भेज दो, हम प्रिंट करेंगे, ओके, क्रेडिट हम लेंगे, तुम क्रेडिट मत लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा ऐड, ये दोनों को ऐड किया, ऐड करके एस में रखा, एस को वो भेज देगा, तो कैसे भेजेगा, रिटर्न एस, ठीक है, एस को वो भेज दिया, किसको भेजा, तो मेन को भेजा। अच्छा, ये एस को भेज रहा है, एस का क्या डेटा टाइप है, एस का डेटा टाइप इंट है, तो उस फंक्शन का खुद का डेटा टाइप भी क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, तो इन प्लेस ऑफ वॉइड वी विल राइट इंट। जो फंक्शन जिस भी टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है उसका रिटर्न टाइप वही हो जाता है, अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो वॉइड, और अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो जो भी रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप। अंडरस्टूड। नाउ ये रिसीव कहाँ पे होगा, यहाँ रिसीव होगा, एस इक्वल टू, ओके, ये ए और बी ऐड होके किस में आंसर आएगा, एस में आएगा, और उसके बाद हम अगर एस को प्रिंट कर देंगे तो वी विल गेट द आउटपुट। अभी प्रिंटिंग कौन करेगा, मेन फंक्शन करेगा, ठीक है। 3 7 10, अभी प्रिंटिंग कौन कर रहा है, मेन फंक्शन कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्रेडिट मेन ले लिया, काम करवाया किससे, ऐड से,
ओके, रिटर्न का यूज किए, जो फंक्शन जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा उसका रिटर्न टाइप वही हो जाएगा। ओके, और इस तरह से वैल्यू हम एस में, मेन जो है एस में आंसर लिया किससे, ऐड से। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू।